वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मॉक टेस्ट नंबर 8। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं कंप्यूटर के। जेके पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं आपके कितने स्कोर होते हैं आज के 20 क्वेश्चंस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक भी हमारे जो बनाए हुए एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स हैं नहीं पढ़े हैं तो लास्ट टाइम है, अभी भी पढ़ सकते हो। जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको नोट्स सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, बिल्कुल शार्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे होंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये नोट्स एक बार ज़रूर रीड आउट करें। ऐसा ना हो कि बाद में आप सोचो कि ओहो बाद में आपको पता चले, क्योंकि मोस्टली जो है एग्जाम पिछली बार आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे बने हुए नोट्स से पूछे जाते हैं। तो आप एक बार एग्जाम में बैठने से पहले एक बार ज़रूर जो है 5-6 दिन में भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शार्ट नोट्स हैं, इतनी बड़ी कोई बुकें नहीं हैं, तो आप इजीली इसको रीड आउट कर पाओगे। नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी आप अगर आप टाइम मिले तो उसको आप देख सकते हो। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए देखते हैं आज कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। एक्सटर्नल एक्सेस यानी कोई हैकर वगैरह इस तरह से हो गया, जो वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ना लगे। कौन सा सॉफ्टवेयर जो बचाता है कंप्यूटर को, प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इनमें से सिक्योरिटी वाला अगर आप कोई सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको तो वो आपको सामने ही दिख रहा होगा, वह है आपका फायरवॉल। फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। कोई भी ईमेल होता है, जैसे हमारा ईमेल है JKSSB study fast @ जो होता है ना @ उसके बाद gmail.com। तो यहाँ पर आप देखते हो @ के बाद सीधा .com, @ के है ही नहीं, @ के बाद बुक्स आ गया। तो ये तीनों बिल्कुल गलत आपको नज़र आ रहे हैं। java@point.com, तो ये जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है आपका यहाँ पर मेल का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट IP वर्जन 6 एड्रेस। कोई भी IP एड्रेस को हम देखें तो वो 4 सेट में होता है, उसमें 4 सेट होते हैं, और जो 4 सेट होते हैं 0 से लेकर 255 या 56, ये 55 था या 56 था, ये 56 रख लो, इसके बीच में होना चाहिए। और वो 4 सेट जो है सेपरेट होते हैं डॉट, ओनली डॉट, यहाँ पर कोई स्लैश कोई कामा इस तरह से नहीं होगा। तो ये 4 सेट हैं, सब में आपको 4 सेट नज़र आ रहे हैं जो डॉट से सेपरेट हुए हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 5 सेट हैं, तो ये बिल्कुल बार हो गया। IP वर्जन एड्रेस जो होता है, IP एड्रेस वो 4 सेट्स होते हैं उनमें। यहाँ पर देखो तो ये आपको 4 सेट हैं, लेकिन 0 1 नहीं होता कभी। 0 और 1 अलग होता है, या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो तो 300 आ गया, 0 से 256 के बीच में होना चाहिए, 300 ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो 128 64 00, तो ये राइट रहेगा, डी जो है ये सही एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। जब कंप्यूटर हम स्विच ऑन करते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या चीज़ है? इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है, बताओ कौन सा टेस्ट होता है? इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर जब बूटिंग होती है ना, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो जो टेस्ट होता है ना वो कंप्यूटर जो स्टार्टिंग के टाइम, उसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पोस्ट भी कहते हैं, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। मैंने दोनों तरह का आपको बताया था, एक 1 बिलियन बाइट्स, बिलियन, मिलियन आपको आया था, मिलियन MB होता है, मिलियन बाइट कितना MB, तो बिलियन बाइट का क्या कहा था मैंने? GB। तो GB कहाँ है? ये आंसर रहेगा। तो अगर दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाए आपको, यहाँ 10 से 24 KB यहाँ पर आएगा, GB में 10 से 24 MB आएगा, इस तरह से TB में 1024 GB आएगा। ये भी 2 तरह से आपको मैंने बताया हुआ है लेक्चर सीरीज में। कंप्लीट सिलेबस हमारा हो चुका है, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए है, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हैं या नोट्स नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं आपको मिल रहे हैं, तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको स्टार्ट और एंड में दिया हुआ है, आप वहाँ पर कंटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इन स्पेसिफिक इफ़ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल। अगर अब कोई सिस्टम नेटवर्किंग है, उसमें आप देखते हो कोई सिस्टम प्रोटोकॉल अलग अलग यूज़ कर रहा है, उन सिस्टम को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाएगी? रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, हब। देखो रिपीटर तो जो सिग्नल वीक हो जाता है ना उसको स्ट्रांग करता है, तो ये तो है ही नहीं। गेटवे तो हो सकता है, ब्रिज भी, हब तो है नहीं। हब तो जो सेंटर में होता है, जो डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करता है, एक साथ जो है बहुत सारे नोड्स इसके साथ जुड़े होते हैं। 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले डिवाइसेस को जोड़ने वाला या तो ब्रिज होगा
या तो यहाँ पर गेटवे। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो गेटवे आंसर रहेगा, ब्रिज में डिफरेंट प्रोटोकॉल ना होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। आपको बता दूँ सिर्फ 2 लैंग्वेज ऐसी हैं जो लो लेवल है, बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। एक पहली आ गई आपकी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, बाकी सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज बॉक्स क्या होता है? सेव एज होता है जब एक फाइल आपने सेव की है, आप चाह रहे हो यार किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करना था इसको, तो अब उसको सेव एज आप कर सकते हो। सेव एज शॉर्टकट भी होती है, लॉन्ग प्रोसेस भी होता है इसको, लेकिन शॉर्टकट जो की यूज़ की जाती है, आप सिंपली आप एफ फंक्शन की कौन सी F12 जो है वो प्रेस करोगे तो आपका सेव एक्स बॉक्स खुल जाएगा, आप नए नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा डेवलप हुआ? सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो डेवलप किया गया वो था मोज़ाइक वेब ब्राउज़र। मोज़ाइक वेब ब्राउज़र सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, बहुत बार पहले हम यूज़ करते थे, ऐसे ओ आपको नज़र आता था, ओ ओपेरा, फिर उसके बाद ओपेरा थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म हो गया, फिर यूसी ब्राउज़र आ गया। यूसी ब्राउज़र के बाद आज जो मोस्टली यूज़ होता है वो है हमारा गूगल क्रोम। तो यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है? ओपेरा भी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स भी है, विकिपीडिया जो है ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मैनी ईमेल सिस्टम्स यूज प्रोटोकॉल टू सेंड मैसेजेस। ईमेल में मैसेज को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक मैसेज भेजना, तो सेंडिंग के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन इंटरनेट नेटवर्क हैज़। हर एक कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर, हर एक कंप्यूटर का अपना एक अलग IP एड्रेस होता है, अलग डिफरेंट यूनिक IP एड्रेस होता है। तो यहां पर आंसर रहेगा यूनिक IP एड्रेस, यूनिक IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, द शॉर्टकट की टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इनटू द रिसाइकलिंग बिन। अब कोई भी चीज़ डिलीट करते हो, कोई फाइल या कोई वर्ड की कोई या किसी भी चीज़ तरह की फाइल या डॉक्यूमेंट आप डिलीट करते हो ना, तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप चाह रहे हो वहाँ पर मेमोरी, वो भी एक तरह का मेमोरी ही आपकी होल्ड करता है, सिस्टम में ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल परमानेंटली डिलीट, ये चाहिए ही नहीं है फोल्डर, बिल्कुल भी रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो आप शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। कौन सी शॉर्टकट की? परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का शॉर्टकट की यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश एक्ट्स एज अ टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन मेमोरी एंड CPU। आपको बताना है एक टेम्परेरी होल्डिंग एरिया मतलब स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज जो मैन मेमोरी और CPU के बीच में होती है। तो ये कौन सी मेमोरी की बात चल रही है? स्टोरेज की। ये चल रही है कैश की मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो मैन मेमोरी और CPU के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 15, PSTN स्टैंड्स फॉर। PSTN की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है। PSTN पब्लिक स्विच्ड ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलनेट नेटवर्क। तो पब्लिक स्विच्ड क्या आएगा यहाँ पर? टेलीफोन नेटवर्क आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया। तो ये लगभग 1971 के दौर में माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले यूज़ हुआ है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और सबसे पहला जो यूज़ किया गया वो था इंटेल 4004। तो ये टेड हूफ और एक और साइंटिस्ट था जिसने ये डेवलप किया था। मैंने लेक्चर में दोनों का नाम बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वार्म बूटिंग। बूटिंग 4 तरह की होती है, 2 तो मोस्ट पॉपुलर है, वार्म और कोल्ड। वार्म बूटिंग क्या है? वार्म होती है जब आपका सिस्टम चल रहा है और आप अब उसको थोड़ा लग रहा है हैंग हो रहा है तो रीस्टार्ट करते हैं, चाहे आपका मोबाइल ही है रीस्टार्ट कर रहे चलते हुए, तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगर पहले से बंद था तो फिर स्टार्ट किया उसको कोल्ड कहते हैं। आंसर इस ऑप्शंस में देखें तो आंसर इसका बनेगा बी। ठीक है, जब कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट करते हो आप, चाहे वो शॉर्टकट से करते हो या रीस्टार्ट आप डिफरेंट लॉन्ग प्रोसेस से करते हो, तो रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
18. A dash is a term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, जब वो सर्च इंजन उसको रिटर्न करता है कि हाँ भाई ये मिल गया, तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिट, उसको कहते हैं हिट। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर? जो मलिशियस सॉफ्टवेयर तो जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसमें जैसे वायरस भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा वॉर्म मलिशियस सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, रूटकिट है, की लॉगर है, वगैरह वगैरह। लेकिन फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल तो उल्टा है, ये तो प्रोटेक्ट करता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है ये फायरवॉल, ये तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, बचाता है सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 20, देखो मैंने इजी डाला है, लास्ट पे ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स थोड़ा एडवांस का पढ़ते रहे। मैंने अभी पूरा मॉक टेस्ट मेरा जो था वो मॉडरेट लेवल का था, इजी और मॉडरेट के बीच में आपने ज़्यादा रखना है फोकस, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना, और जो बेसिक चीज़ें भी भूलनी नहीं है। इस पेपर में बेसिक भी पूछने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि 10th बेस है। तो ए से जेड तक मैंने शॉर्टकट की आपको याद करवाई हुई है। कट के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कंट्रोल एक्स, वेरी गुड, कंट्रोल एक्स है। ये पेस्ट के लिए, ये कॉपी के लिए, ये अंडू के लिए यूज़ होती है, और कट के लिए आपका कंट्रोल एक्स यूज़ की जाती है शॉर्टकट। सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया दोनों एग्जाम के लिए, जेके पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम का, दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नोट्स भी तैयार हैं, वीडियो लेक्चर्स भी, एमसीक्यूज भी। अगर आपको चाहिए हैं बिल्कुल शार्प पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप मैसेज पे ही आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज के जो टेस्ट में कितने स्कोर आपके हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए होते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते, एटलीस्ट जो है सब्सक्रिप्शन वाला ब्लैक कलर का बटन प्रेस ज़रूर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।